गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 17वें अध्याय पर विचार कर रहे हैं, जिसका नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग। तो हम जीवन में जो भी अन्न ले रहे हैं वह प्रसाद बुद्धि से ले रहे हैं, वह प्रसाद रूप में ले रहे हैं और प्रसन्नता से ले रहे हैं। जब प्रसाद लेंगे तो प्रसन्न भाव से लेंगे कि भगवान का प्रसाद है, और समय पर जो भी प्रसाद मिल गया उसमें संतुष्ट हो लिए। अब ये ना कि हमको यही भोजन चाहिए, हमको तो यही चाहिए। जो भी मिल गया उचित आहार भगवान का प्रसाद समझ के ले लिए। ये ना कि उसी के लिए मानसिक रूप से परेशान हो गए कि हमको तो ये अच्छा नहीं लगता, हमको तो वो अच्छा नहीं लगता। मतलब हमने जो भी समय से मिला उसको हमने ग्रहण कर लिया और भगवान का प्रसाद समझ के कर लिया और प्रसन्न पूर्वक कर लिया, तो हम मानसिक रूप से परेशान नहीं होंगे। हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, अंतःकरण का हमारा निर्माण होगा। कहने का तात्पर्य यह है महाराज कि हम अपने अन्न, जो हम अन्न ग्रहण करते हैं उससे हम अपने अंतःकरण का निर्माण करते हैं या अपना अंतःकरण का सत्यानाश करते हैं। ये हमारे पर निर्भर है कि हम किस प्रकार से अन्न लेते हैं। यदि हम प्रसाद बुद्धि से अन्न लेते हैं तो हम अपने अंतःकरण का निर्माण कर रहे हैं। अब देखिए, क्योंकि जो प्रसन्न चेतस वाला है वही परमात्मा का भजन कर सकता है। यदि हम प्रसन्न नहीं रहेंगे तो हमसे भगवान का भजन नहीं हो पाएगा, या तो हम भगवान का भजन भी करेंगे तो अपने दुख को छुड़ाने के लिए करेंगे, भगवान को पाने के लिए नहीं करेंगे। तो प्रसन्न चेतस वाला ही भगवान को भगवान के लिए भजन कर सकता है। और आगे अपने दुख का निवारण के लिए दुखी आदमी भजन करता है। उनको भगवान नहीं चाहिए, हमारा दुख निवारण हो जाए, हमारा दुख से छुट्टी मिल जाए, इसके लिए वह भगवान का भजन करता है। अब इसलिए यह जो आहार का प्रसंग चल रहा है उसमें हम यही समझ लें कि इसके द्वारा हम अपने अंतःकरण का निर्माण कर इससे परे चले जाएं। आहार का तात्पर्य केवल खाने में न लें। जहां हम कुछ सीख लेते हैं तो उसका प्रचार शुरू कर देते हैं। अब कुछ भी हम सीख लिए तो हम उसका प्रचार करते हैं, उल्टी शुरू कर देते हैं कि चलो हम तो ये जान गए, हमें ये ज्ञान हो गया, अब हमसे बड़ा ज्ञानी कौन है। अब उस ज्ञान का हम अभिमान करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ कुछ ज्ञान मिला अब उसकी उल्टी शुरू कर दिए, इससे बचना चाहिए। यहाँ यह प्रसंग बतलाने का यही तात्पर्य है कि हमारे जो आहार विहार हो उससे हमारे अंतःकरण का निर्माण हो, और दूसरे को सुधारना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हम स्वयं सुधर जाए, यही बड़ी बात है। अब भगवान आगे यज्ञ का प्रसंग आरंभ कर रहे हैं कि यज्ञ कैसा कैसा यज्ञ किस प्रकार के लोग करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं, अफलाकाड़ीच्छ यज्ञो विधि दृष्टो युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। भगवान कह रहे हैं कि फल की इच्छा नहीं करने वाले पुरुष, उनके द्वारा यज्ञ करना कर्तव्य है।
जो फल की इच्छा नहीं करते हैं, उनके द्वारा जो यज्ञ किया जाता है वह उनका कर्तव्य है। ऐसा निश्चय करके जो शास्त्र विधि से किया जाए वह यज्ञ सात्विक है। जो यज्ञ शास्त्र विधि से किया जाए वही यज्ञ सात्विक है। प्रश्न अर्जुन का यही है कि भाई वह कर्म तो कर रहा है लेकिन शास्त्र विधि से नहीं कर रहा है, तो उसका फल मिलेगा कि नहीं? तो कर्म करना है, भगवान यहाँ बता रहे हैं कि कर्म करना है लेकिन सात्विक बुद्धि से करना है। शास्त्र जो नियम बताए हैं उसके अनुसार करना है। जो सात्विक पुरुष हैं उनके यज्ञ में यह विशेषता होती है कि वह उससे फलाकांक्षा नहीं रखते कि हमको इससे फल मिलेगा। वैसे भी यज्ञ में फलाकांक्षा होनी ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, यज्ञ शास्त्रोक्त विधि से होना चाहिए, शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। और तीसरी बात, जैसे संध्या वंदन को नित्य कर्म समझकर हम करते हैं वैसे ही यज्ञ को निष्कर्म समझकर करें। एक बात और जोड़ दीजिए, भगवान ने एक और बात जोड़ दी कि यज्ञ कर्म करते समय मन एकाग्र हो, अंतःकरण शुद्ध हो, मन एकाग्र हो। यज्ञ पूरा कैसे होगा? तो उसके लिए चंदा कहाँ से आएगा, यह मन में नहीं होना चाहिए। अब आप यज्ञ करने जा रहे हैं तो आप चंदा के चक्कर में पड़े हैं कि हमारा चंदा कहाँ से आएगा, तो ऐसा तब ये सात्विक नहीं होगा। अब आजकल जो है यज्ञ के नाम पे पैसा बटोरना, अपने गाढ़ी कमाई का स्रोत समझना, ऐसा जो समझ रहा है वह यज्ञ नहीं कर रहा है, अपना पेट ही पाल रहा है। जो सात्विक बुद्धि वाले हैं वो बिना इसके कि अर्थ कहाँ से आएगा, इसकी व्यवस्था कहाँ से होगी, यज्ञ करते हैं और निष्काम भाव से यज्ञ करते हैं। ऐसे जो होते हैं वो सात्विक वाले होते हैं। अब भगवान आगे कह रहे हैं, अभिसंधाय तु फलम दंभार्दपमपि चैव यत इज्जते भरत श्रेष्ठम तम यज्ञम विद्धि राजसम। हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ फल की इच्छा रखकर और जो दिखावे के लिए किया जाता है उसे तुम रजोगुणी समझो। कितने लोग दिखाने के लिए करते हैं, हम तो बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं जो आज तक नहीं हुआ, राजसूय यज्ञ करेंगे। जो युधिष्ठिर किए थे लेकिन उससे भी बड़ा हम यज्ञ करेंगे दिखाने के लिए। और आगे कहते हैं भगवान की, विधिहीनम मशिष्टाना मंत्रहीनम मदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचच्छते। भगवान कह रहे हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, जो विधि विहीन अन्नदान से रहित, मंत्रहीन, मंत्र भी अच्छा उच्चारण नहीं हो रहा है, और दक्षिणा शून्य और श्रद्धा रहित हो, वह यज्ञ तमोगुणी कहा जाता है। ऐसा यज्ञ तमोगुणी है। जो यज्ञ फल के लिए होता है और दंभ दिखाने के लिए होता है, माने हम बड़े भारी यज्ञिक हैं, हमारे जैसे यज्ञ कराने वाला कौन है, यह दिखाने के लिए होता है, वह राजस यज्ञ है। और भगवान के इस कथन का मतलब ही है कि हमें इससे दूर रहना चाहिए। भगवान कह रहे हैं तो इसका तात्पर्य यही है कि हमको ये राजसिक और तामसिक यज्ञ से दूरी बना लेना चाहिए। विधिहीनम, वह यज्ञ जो अशास्त्रीय है, उसमें कोई नियम विधि नहीं है, जिसमें अन्न का दान नहीं होता, जिसमें मंत्र नहीं बोले गए, जिसके लिए अंतःकरण में श्रद्धा नहीं है, उस यज्ञ को तामसिक यज्ञ कहते हैं। यज्ञ के लिए विधि चाहिए, अन्नदान चाहिए, मंत्र का शुद्ध उच्चारण चाहिए, दक्षिणा चाहिए महाराज, और साथ ही साथ श्रद्धा भी होनी चाहिए। ये 5 बातें जब यज्ञ में होती है तब वह पूरा होता है। कौन कौन 5 बातें? तो पहला, यज्ञ के लिए विधि होना चाहिए, अन्नदान होना चाहिए, मंत्र का जो है शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, दक्षिणा चाहिए और साथ ही साथ श्रद्धा भी चाहिए। तो नारायण शास्त्रों में जो विधि बतलाई गई है
उसके हिसाब से जो अपना जीवन नहीं चला रहा है वह तामसिक है। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक कर्म करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अधिकारी नहीं है। कोई भी कर्म करने के लिए अधिकार चाहिए। यदि हम अधिकारी होकर कोई कर्म नहीं करेंगे और फिर हम उस कर्म को करते हैं तो उस कर्म के कारण हमारा सत्यानाश निश्चित है। पहले उस कर्म के करने के हम अधिकारी हैं कि नहीं, यह जान लेना आवश्यक है। इसलिए पहले यह देखें कि यह जो कर्म करने का हमें अधिकार है कि नहीं है, ये सब बढ़िया से परख लीजिए। और हर चीज़ में अधिकार का देखना आवश्यक है। यदि हम कोई भी कर्म में नियमों का पालन नहीं करेंगे, उचित तरीके से नहीं करेंगे, तो यह निश्चित है कि वह तामसिक यज्ञ हो जाएगा। नियम जरूरी है। यदि आप खेती कराते हैं तो गेहूं, अभी इस समय गेहूं बोया जा रहा है, इस समय आलू की खेती माने आलू बोई जा रही है, सरसों बोया जा रहा है, तो ये इसका नियम है। यदि उस नियम से करेंगे तो वही यज्ञ हो जाएगा, और नियम विरुद्ध करेंगे तो वही तामसिक, वही तो यज्ञ होगा लेकिन वो तामसिक यज्ञ होगा। तो अच्छा, अन्नदान की बात आई है तो हमारे शास्त्रों में अन्नदान का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। क्या है? तो जिस यज्ञ में मंत्र का उच्चारण गलत होता है, अन्नदान नहीं होता, वह यज्ञ तामसिक यज्ञ है। शास्त्रों ने जिस भाषा में मंत्र दिए हुए हैं, जिस भाषा में शास्त्रों में मंत्र दिए हैं, उसी भाषा में उसका उच्चारण करना चाहिए। उसका ट्रांसलेशन करके करेंगे तो वह मंत्र नहीं होंगे, उसको मंत्र नहीं बोलेंगे। इसी को कहते हैं मंत्रहीनम। हमारे मन में यदि कोई संदेह है कि क्या करें क्या न करें, तो भगवान के विग्रह के सम्मुख बैठकर अपने मन का प्रश्न दोहराना चाहिए। भगवान के सामने रख देना चाहिए कि भगवान, हमारा अमुक अमुक प्रश्न है। और उसके बाद अर्जुन का जो प्रश्न है, द्वितीय अध्याय का 7वां श्लोक, बहुत सूक्ष्म बात है, इसको समझ लीजिए। यदि हमारे मन में कोई प्रश्न है तो उसको भगवान के सामने रख देना चाहिए। और अर्जुन जो भगवान से कहा था, द्वितीय अध्याय का 7वां श्लोक, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाधर्म सम्मूढ़ चेता यच्छेयः स्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यते हम साधि मां त्वां प्रपन्नम। यह द्वितीय अध्याय का 7वां श्लोक है। अर्जुन ने अपने को शिष्य के रूप में स्वीकार किया। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छा त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छे हम श्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यते हम साधि मां त्वां प्रपन्नम। इस मंत्र का हम जप करें तो इसके जप से हमारा मन शांत हो जाएगा, और उस शांत मन में अपनी जो समस्या है उसका उत्तर प्रकट हो जाएगा। यज्ञ में दक्षिणा देने का विधान है, तो यज्ञ में दक्षिणा देने से यज्ञ सफल होता है। यदि यज्ञ में दक्षिणा नहीं दिए तो वह तामसिक यज्ञ है। मंत्र में सिद्धि होती है केवल श्रद्धा के संबल पर। यदि श्रद्धा न हो तो मंत्र में सिद्धि नहीं होती, और जिसके मन में श्रद्धा नहीं है उनको इस मंत्र से लाभ नहीं होगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम शयतेन्द्रिय। बिना श्रद्धा के तो कुछ भी संभव नहीं है महाराज। पूरा गीता में तो श्रद्धा श्रद्धा ही है। श्रद्धा न हो तो हम अपने माँ बाप को ही नहीं मानेंगे। तो आज इतना ही महाराज, आदेश करिए। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।